साथियों नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल अवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। और आज हम बात करने वाले हैं एक वैकेंसी पर उत्तर प्रदेश की, जो आप लोगों को या हमारे सभी साथियों को बहुत जल्दी ही जॉब दिला सकती है। और ये है वैकेंसी इलाहाबाद हाई कोर्ट की ग्रुप सी की। साथ ही में ग्रुप डी की वैकेंसीज भी आएंगी, लेकिन मैं उनसे ज़्यादा सरोकार नहीं रखता और ना आप लोगों को सलाह देता हूँ, क्योंकि उसमें अगर आपके पास ये भाई साहब हैं तो ठीक है, नहीं तो आप लोगों को थोड़ी सी परेशानी, थोड़ी क्या मुझे लगता है कि बहुत सारी परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। ग्रुप सी की बात अलग है, क्योंकि वो एक स्किल टेस्ट भी उसमें शामिल है और आपको टाइपिंग करके उसमें दिखाना पड़ता है, और हिंदी इंग्लिश दोनों की ही टाइपिंग साथ में है, तो आपको उसमें ज़्यादा आसानी बैठेगी। ठीक है, तो मैं इसी पर बात करने वाला हूँ और एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ। तो आप लोग एक बार उसको ध्यान से सुन लीजिएगा और दो चार टिप्स भी मैं साथ में देने की कोशिश करूँगा। वैसे तो आप लोग सभी समझदार हैं और सतर्क हो गए होंगे इस भर्ती को लेकर के, क्योंकि ये भर्ती जल्दी ही मतलब इसी महीने फरवरी में ही आपको देखने को मिलेगी, और उसके बाद बहुत कम समय मिलता है इसको कंप्लीट कराने के लिए। 2 महीने के अंदर आपका पेपर फिर होना है, तो आपके पास इतने सारे स्टेप कंप्लीट करने के लिए समय थोड़ा सा कम पड़ सकता है, इसलिए मुझे अभी आपको बताने की ज़रूरत है। लेकिन अभी इतना समय बाकी है कि आप लोग सारी चीज़ों को कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो डरने की तो बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप अगर ट्रिपल सी रखे हुए हैं आपके अपने पास, टाइपिंग स्किल तो आप अभी शुरू करने वाले हैं, अगर तो भी सही चल जाएगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा लेट करेंगे तो फिर आप नहीं चलेगा। मैं अभी बता दूं, क्योंकि दोनों ही टाइपिंग इसमें होनी है, हिंदी भी और इंग्लिश भी। मेन मुद्दा है हिंदी टाइपिंग का। हिंदी टाइपिंग में काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं बच्चे, तो मैं बता दूं कि मंगल फ़ॉन्ट पे इंस्क्रिप्ट आप लोगों को करना है, और ये आपको मुझे लगता है कि 2 महीने ले सकता है टाइपिंग स्पीड गेन करने में, क्योंकि 25 वर्ड पर मिनट हिंदी की स्पीड चाहिए और 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड इंग्लिश में चाहिए। तो इंग्लिश तो उतनी समय नहीं लेती है, उतना दिमाग ख़राब भी नहीं होता है उसमें, लेकिन हिंदी टाइपिंग के लिए आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम पड़ सकती है, और जब दोनों की बात एक साथ हो तो ये एक चैलेंज हो सकता है। अभी समय है, सतर्कता है, और आज दिन भी अच्छा है, तो मुझे लगता है कि आप आज से थोड़ा सा YouTube के माध्यम से लें या फिर किसी और चीज़ से आज ही से अपनी टाइपिंग को स्टार्ट कर दें, जिन लोगों ने अभी टाइपिंग स्टार्ट नहीं की है। ठीक है, मैं अपने ऐसे साथियों को भी जानता हूं जिन लोगों ने ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में, ठीक है, अपनी टाइपिंग को मिस कर दिया, और या अन्य कारणों से भी उन्होंने मिस कर दिया। इवन मैं भी कई बार ऐसे पेपर्स में भी हुआ जब हम लोगों ने अपने आप को ज़्यादा सुपर्ब समझा और उसमें फेलियर ही मिली। तो अभी समय है कि आप लोग उन चीज़ों को कवर कर लें। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ये है कि आपको पहले एक रिटर्न पेपर देना होगा, जिसमें 100 सवाल आपके होंगे और 4 सेक्शन उसमें बटे होंगे। 4 सेक्शन में आप एक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी और जीएस, ये 4 सब्जेक्ट हैं जिनका 25-25 के हिसाब से इक्वल मार्क है, और ये आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो 100 सवाल आपको यहाँ पर मिलेंगे, और उसके बाद आपको साथ में क्या करना है कि इन चारों सब्जेक्ट पे तो ध्यान रखना ही है, प्लस टाइपिंग पे मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर टाइपिंग क्वालिफाइंग नेचर की नहीं है। ठीक है, तो जब आप जो भी व्यक्ति टाइपिंग को स्टेज 1 को क्वालिफाई करेंगे, रिटर्न एग्जाम में पास होंगे, वो टाइपिंग के लिए जाएंगे। और टाइपिंग में आपको ध्यान में रखना है कि वो क्योंकि 25 मार्क्स की है, यानी कि 100 मतलब 50 मार्क्स टोटल हो जाएंगे, तो वो आपके जुड़ेंगे नंबर, आपके जो फाइनल सिलेक्शन में उनका वेटेज रहेगा, इसलिए आप उसको बिल्कुल नज़रअंदाज ना करिएगा। अगर आप नज़रअंदाज करेंगे तो सेम प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि पूरी मेहनत करके लाओ और फाइनली एक स्टेप की वजह से या एक प्रॉब्लम की वजह से आप लोगों को फिर दोबारा वहीं पहुंच जाना होता है जहां से हम लोग चले थे। तो इतनी सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, कोई भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। आप टाइपिंग बाद में शुरुआत कर सकते हैं, बाद में आप उन चीज़ों को सीख भी सकते हैं, स्पीड भी ला सकते हैं, लेकिन एक्यूरेसी की जो स्थिति है वो एकदम से नहीं आती। ठीक है, तो उसके लिए आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, और उसमें सतर्कता यही है कि बस आप अपनी टाइपिंग की स्पीड को बना करके रखें और उसमें वर्ड्स की गलतियां कम हों। हालांकि इस पर हम डिटेल से चर्चा बाद में करेंगे, अभी तो केवल मेरा काम आप लोगों को सतर्क करना था। और सतर्कता इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि साथ में कुछ लोगों का लेखपाल का भी पेपर है, तो इसके साथ हम कैसे मैनेज कर सकते हैं इस चीज़ को, ये भी मैं साथ में एक बार डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। तो ये तो सभी को पता है कि कुछ चीज़ें कॉमन हैं,
जो लेखपाल भर्ती में भी हैं और इधर भी हैं। तो उसमें ग्राम समाज और विकास का एक अलग ही थ्योरी है, तो वो तो आपको अभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है मेरे हिसाब से, जब तक आपका डेट नहीं क्लियर हो जाती। जैसे ही डेट क्लियर हो जाएगी तो आप उसके बाद पढ़ सकते हैं। यहाँ पर भी आप लोग उतनी ज़्यादा चीज़ें ना करें एक्स्ट्रा वाली, केवल वही चीज़ें करें जो आपके एग्ज़ाम में, रिटन एग्ज़ाम में प्लस टाइपिंग में काम आ सकती है। तो उम्मीद करता हूँ कि फरवरी में ही ये नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा और आप लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम ना पड़े, इस वजह से आप लोग टाइपिंग को अभी स्टार्ट कर दीजिएगा। कोई दिक्कत आती है, किसी प्रकार की समस्या आती है, ठीक है, हम उसको कैसे कर सकते हैं, तो ये अगर आपको लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार बता सकते हैं। मैं उस बात पे भी चर्चा करूँगा कि हम अपनी स्पीड को कैसे बहुत जल्दी गेन कर सकते हैं और कैसे सब कुछ करें। लेकिन एक बात अपने दिमाग में हमेशा रखें कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, चाहे वो टाइपिंग में महारत हासिल करनी हो या फिर रिटन एग्ज़ाम में, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आप लोग अपनी मेहनत पर भरोसा रखिएगा। जैसे जैसे आप लोग आगे चलेंगे वैसे वैसे सारी चीज़ें आपको स्पष्ट भी होती जाएंगी। तो नए लोगों के लिए ये मेरा थोड़ा सा मैसेज है, आप लोग इस पर विचार करिएगा और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।